उसने मन में कहा, शिल्पा को फोन करके बता देती हूँ, पता नहीं कितने बजे अरुण आने वाला है। तनु जब से नानू से मिली थी वो हर 1-2 दिन में उन्हें फोन लगाना नहीं भूलती थी, पर शिल्पा से बात बहुत कम हो पा रही थी। तभी डोर बेल बजी। उसने दरवाजा खोला, देखा सामने अरुण है। अरुण ने आते ही पूछा, अरे तनुजा जी, अभी तक आप रेडी नहीं हुई? हमें 10 बजे तक तो निकलना भी है। तनु ने झल्लाते हुए कहा, हद हो गई ये तो, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कितने बजे निकलना है। कम से कम तुम तो फोन कर लेते। तुम्हारा वो खूसट बॉस तो सिर्फ ऑर्डर देता है, ये कर लेना वो कर लेना। अरे मुझे टाइम तो बता देते। मुझे कौन सा काम कब करना है मुझे ही नहीं पता है। अभी मेरी कुछ भी पैकिंग भी नहीं हुई है। अरुण ने कहा, वैसे तो हमारा प्राइवेट जेट है, लेकिन जर्मनी में अभी मौसम ठीक नहीं है और हमें वहां पहुंचने में 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। आप जितनी जल्दी करेंगी हम उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। तनु ने कहा, तो क्या इसी नाइट ड्रेस में चलूं? शादी भी ऐसे गंदे कपड़ों में हुई थी। दादाजी से मिलने भी नाइट ड्रेस में पहुंच जाती हूँ। अरुण उसकी बात सुनकर हंसने लगा। अरुण ने कहा, अभी थोड़ा समय है, जल्दी चाहिए और तैयार होकर आइए। जितना चाहे उतना मेकअप कर लीजिए, पर जरा जल्दी। तनु ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, मुझे मेकअप करना नहीं आता है, पर कम से कम ढंग से तैयार तो होने दो। फिर वो बड़बड़ाते हुए अपने रूम में चली गई। उसने मन में कहा, लगता है आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। ऊपर जाते जाते उसने रामू दादा से कहा, रामू दादा, आप अरुण को नाश्ता करा दो। और वो जल्दी से ऊपर चली गई। लेट उठने और हड़बड़ी में कॉलेज जाने के कारण तनु की वैसे भी प्रैक्टिस थी बहुत जल्दी तैयार होने की। वो 15 मिनट में तैयार हो गई थी। उसने बेंगलुरु जाने के लिए बहुत सारा सामान पैक किया था। उसने एक छोटा बैग निकाला। उसमें उसने सलवार, कुर्ती, जीन्स और अपनी माँ के दिए हुए एक छोटी सी मोती की माला और उससे मैचिंग ईयरिंग रखे। ये तनु की फेवरेट ज्वेलरी थी। फिर उसने कुछ जरूरी सामान जल्दी जल्दी पैक किए। बेंगलुरु जाने वाला बैग वापस पैक करके रख दिया। उसने वकील को फोन लगाया। वकील ने फोन उठाकर कहा, हेलो। तनु ने पूछा, क्या वसीयत के कागज रेडी हो गए हैं? वकील ने कहा, हाँ हो गए हैं। तनु ने कहा, आप मुझे एयरपोर्ट पर मिलो, मैं वहीं पर पेपर ले लूंगी और आपका पेमेंट भी कर दूंगी। वकील ने कहा, ठीक है मैडम, पर इतनी सुबह? तनु ने वकील की बात को काटते हुए कहा, अभी 8:30 हुए हैं, आप 9:30 बजे तक पहुंच जाइए, मैं भी आ रही हूँ। वकील ने कहा, अचानक इतनी हड़बड़ी में आप कहाँ जा रही हैं? तनु जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने कहा, ऐसे ही कुछ जरूरी काम है, पेपर में कोई कमी तो नहीं रह गई है? मैंने ये मकान जिसके नाम करने को कहा था, आपने ध्यान से वही नाम लिखा है ना? वकील ने कहा, हाँ मैडम, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया है। तनु ने कहा, ठीक है, तो फिर हम एयरपोर्ट पर मिलते हैं। वकील ने कहा, ठीक है। दोनों ने फोन रख दिया। फिर उसने शिल्पा को फोन लगाया और बैग लेकर नीचे की तरफ चल पड़ी। उसने बैग अरुण को पकड़ाया। अरुण उसे आश्चर्य से देख रहा था। तनु ने कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। इधर शिल्पा फोन नहीं उठा रही थी। तनु ने झल्लाते हुए अपने मन में कहा, ये शिल्पा की बच्ची अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? फोन ही नहीं उठा रही। अभी बिना बताए चली जाऊंगी तो 17 बातें सुनाएगी। अरुण अभी भी आश्चर्य से तनु को देख रहा था। तनु ने उससे पूछा, क्या हुआ? देखो, मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ, इसलिए ऐसे मत देखो मुझे। पता है कि मैंने मेकअप नहीं किया है। तुम तो ऐसे घूर रहे हो जैसे मैं मेकअप की दुकान लग रही हूँ। चलो जल्दी, देर हो जाएगी तो फिर बोलोगे देर हो गई। अरुण ने कहा, मैं आपको इसीलिए नहीं देख रहा था कि आपने मेकअप किया है या नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि आप इतनी जल्दी रेडी भी हो गई और आपका बैग भी रेडी हो गया। तनु उसे देखते हुए आगे बढ़ गई। अरुण ने धीरे से कहा, लगता है तनुजा मैडम को मेरे बॉस से मिलने की बहुत जल्दी है। और वो मुस्कुराते हुए तनुजा के पीछे चला गया। दोनों कार में जाकर बैठ गए। तनु अभी भी शिल्पा को फोन लगा रही थी। उसके फोन उठाते ही तनु को रिलैक्स फील हुआ। तनु ने कहा, हेलो शिल्पा। शिल्पा ने कहा, हेलो। तनु ने कहा, सॉरी यार, पर तुझे कुछ बताना है। शिल्पा ने तनु की बात काटते हुए कहा, भगवान का शुक्र है आपको मेरी याद तो आई, वरना इतने दिनों से तो आप मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। तनु ने कहा, शिल्पा मैं अभी जर्मनी के लिए निकल रही हूँ, तुम्हें बता भी नहीं पाई। शिल्पा ने हैरान होकर कहा,
तू मुझे अभी बता रही है और भाई ने भी नहीं बताया। तुम लोगों ने ऐसे ही चुपचाप शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं, और अब जाने के समय बता रही हो कि मैं जा रही हूँ। चल ठीक है, चली जाओ, पर जर्मनी जाकर मुझे भूल मत जाना। फोन करके मुझे बता देना। अभी कितना समय है, मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ। तनु ने कहा, नहीं तुम मत आओ, मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें फोन लगाऊंगी। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। शिल्पा ने कहा, पर इतनी जल्दी वापस क्यों आएगी? अब सीधे एग्जाम के टाइम वापस आना। तनु ने अनमने मन से कहा, ठीक है, अच्छा मैं अभी जल्दी में हूँ, वहाँ पहुँचकर तुझे फोन करूंगी। और नानू से कहना ज्यादा मिठाई ना खाए और मेरी चिंता ना करे। मैं रोज उन्हें फोन करूंगी, भले तुझे ना लगाऊं। फिर शिल्पा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अच्छा जी, अब नानू जी की बहुत चिंता हो रही है और अपनी सहेली को आप तो भूल ही जा रही हैं। तनु ने कहा, भूली नहीं हूँ, तुझे भी फोन करूंगी। वैसे भी मुझे वहाँ काम ही क्या है। फिर वो जबरदस्ती हंस पड़ी। शिल्पा ने कहा, ठीक है, वहाँ मुझे पहुँचकर फोन करना और मैं भी भाई को फोन लगाकर उनकी अच्छी खबर लूंगी कि मेरी सहेली को बुला लिया और मुझे बताया तक नहीं। इसीलिए नहीं बताया कि कहीं मैं भी ना आ जाऊं। तनु ने अचानक खुश होते हुए कहा, तो तू भी चलना मेरे साथ। शिल्पा ने कहा, अभी तुम जाओ, मुझे यहाँ मम्मी को भी तो देखना रहता है, मैं कुछ समय के बाद आ जाऊंगी। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और कॉल काट दिया। तनु ने बेंगलुरु जाने के लिए अपना बैग रेडी किया था, पर उसमें से जो बहुत जरूरी सामान था बस वो उसे ही लेकर आई थी। जल्दी जल्दी में उसने नाश्ता भी नहीं किया था। जब उसने शिल्पा से बात कर ली तब अरुण ने कहा, आप नाश्ता कर लीजिए। तनु ने हड़बड़ी में कहा, नहीं, हमें शायद देर हो जाएगी, ऐसे ही चलते हैं। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्राइवेट जेट है, आप परेशान मत होइए, आराम से नाश्ता कर लीजिए। तेज प्रताप कहीं भाग नहीं जाएंगे, वो भी जर्मनी में ही है। फिर वो हंसने लगा और तनु की तरफ सैंडविच बढ़ा दी। तनु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए नाश्ता किया। थोड़ी ही देर में वे लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां वकील पहले से ही खड़ा इंतजार कर रहा था। जब तक अरुण कार से सामान निकाल रहा था तब तक तनु ने सभी जरूरी बातें करके ध्यान से देखकर पेपर को ले लिया। भले ही तनु तेज प्रताप से कितना ही नाराज थी, पर सच तो ये था, तेज प्रताप से मिलने की खुशी बहुत ज्यादा थी। उसे ऐसा लग रहा था काश उसके पंख होते और वो जल्दी से जर्मनी पहुंच जाती। तनु अरुण के साथ प्राइवेट जेट में अंदर आ गई। तनु एकदम छोटे बच्चे की तरह एक साइड विंडो से झांक झांक कर देख रही थी। वो बचपन में ही बस फ्लाइट में बैठी थी। आज उसके लिए एक नया ही अनुभव था। दोनों ही लगभग 10:30 बजे प्राइवेट जेट में बैठ गए थे। वो लगभग सारी सुविधाओं वाला था। उसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि लंबी यात्रा में भी किसी तरह की थकान ना हो। रात के लगभग 8 बजे वो जर्मनी पहुंचने वाले थे। दोनों ही प्लेन में सवार हो गए थे और प्लेन जैसे ही उड़ा तनु ने राहत की सांस ली।